आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। समा ने सबसे पहले गैर हतमी नतीजा नाज़रीन तक पहुँचाने की रिवायत बरकरार रखी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला कोचली, भिंबर और मीरपुर के 13 हलकों में वोट डाले गए। अवाम ने बढ़ चढ़ कर पोलिंग में हिस्सा लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई और इक्तिसादी ताउन के फ़रोग पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम, इक्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग और राब्तों में गहरा ताल्लुक है। अमरीकी वफ़द की इलाकाई और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमान जनरल सैयद आमिर रजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल आमिर रजा को मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमान का मनसब संभालने पर जनरल सैयद आमिर रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आमिर रजा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी भी की। और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का स्कर्दू गिलगित रोड पर सैलाब से मुतासरा पुल का दौरा। सड़क की जल्द अज जल्द बहाली की हिदायत। कहा, अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। गिलगित स्कर्दू रोड की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल होगा। बहाली के कामों में मसरूफ FWO और NHA के फील्ड स्टाफ की तारीफ। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। सईद खनी बोले, नून लीग के लोगों की फायरिंग से PP वर्कर शहीद हो गया, कई जख्मी हुए, हलकों में गुंडागर्दी हो रही है, इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आ रहा। कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। वजीर का बिलावल भुट्टो से मुतालिक बयान अपना कद बढ़ाने की कोशिश है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी PP के खिलाफ मुहिम चलाई गई। नदीम अफजल चंद ने लीगी रहनुमाओं पर ठप्पे लगाने का इल्जाम लगा दिया। कहा, आप अपनी बसों जहाजों में आकर रियासत को जख्मी ना करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नकियाल में PP वर्कर की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, मेरा कारकुन शहीद हो गया, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज कबल भी सरदार उमैर की फायरिंग करने की वीडियो सामने आई। नोटिस लिया जाता तो आज इंसानी जिंदगी की कीमत अदा न करना पड़ती। मुखालिफिन शिकस्त से बौखला कर ओछे हथकंडों पर उतर आए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का हल्का LA-10 कोटली में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। कहा, प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग बैग समेत PP उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से पकड़ा गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंक्वायरी करें। शहरी रहमान के इल्जामात की तरदीद। कहा, नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बना रही है, ओछे हथगंडों के बावजूद मैंडेट नहीं छीना जा सकता। कमर जमान कायरा बोले, जिस घर में प्रिजाइडिंग अफसर मौजूद था वो पीपल्स पार्टी का नहीं, PTI वालों का था। पीपल्स पार्टी नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। PP सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए। नून लीग ने भिंबर में वोटों को आग लगा दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, अपनी शिकस्त देकर ये जमातें बौखलाहट का शिकार हैं। IPP इंतखाबात में सरप्राइज देगी। बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर खाम तेल भी, डीजल भी, पेट्रोल भी नरमी की तरफ वापस जा रहा है। अगर 7 दिन की एवरेज नीचे आ रही तो यकीनन नीचे जाएगा, अगर नहीं जा रही तो कल चली जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिका, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का इंदिया। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल सस्ता हो रहा है। ओगरा फार्मूले के तहत कमी बनती हुई तो आवाम को रिलीफ जरूर देंगे। बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए हैं। ऑयल टैंकर्स के किराए और कोटे के मामले पर कमेटी बना दी। सनतकारों का मुतालबा मुस्तरद। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। मशरिक वुस्ता बहरान से दबाव आया। आइंदा महीनों में इन्फ्लेशन नीचे आएगी। भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान का दो टूक जवाब। बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश और ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया, ऐसे बयानात का मकसद ख़ित्ते में दहशत गर्दी की मुबैना सरपरस्ती और भारत के अंदरूनी मसाइल से आलमी तवज्जो हटाना है। आलमी बरादरी मुसलसल गैर जिम्मेदाराना बयानात पर भारत को जवाबदेह ठहराए।
भारतीय वजीर दिफा के बयानात की कोई वक़्त नहीं। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद सबसे बड़ी गवाही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। कहा दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ा। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत से वकार बुलंद हुआ। ईरान अमरीका जंग में सीज फायर कराने को आलमी बरादरी ने सराहा। भारत अपनी सिफारती नाकामी छुपाने के लिए बयानबाजी पर मजबूर हुआ। अमेरिका से बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की ब्रीफिंग। कहा वाशिंगटन को ये फैसला नहीं करने देंगे कि कब जंग होगी और कब अमन। कौमी मफादात के मुताबिक सिफारती रास्ते इख्तियार करेंगे। इस्माइल बकाई की यूक्रेन को भी वार्निंग। कहा ईरानी जहाज़ पर हमला खतरनाक इक़दाम, वक्त आने पर जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आपने हुर्मज़ में इंतज़ाम के हवाले से ओमान से मस्बत बातचीत हुई। अमरीकी सदर ने हथियारों की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा गोला बारूद मौजूद है। दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा असलहा है। अमरीकी दिफाई सलाहियतों से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। ट्रंप ने मसनूई जहानत से बनाई आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रूसी हमनसब से टेलीफोनिक रब्ता। सरगेई लारोफ ने ईरानी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया तेहरान जवाबी कार्रवाई का हक़ रखता है। कौमी सलामती सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी की भी यूक्रेन को वार्निंग। कहा ईरान पर होने वाले हर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। गलत अंदाज़ा लगाने वालों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। वो भी जल्द जान लेगा तेहरान कार्रवाइयों का जवाब दिए बगैर नहीं रहता। ईरान जंग अमरीका पर भारी। अब तक 18 फौजी मारे जा चुके, 624 जख्मी। पेंटागन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हलाक 11 एहलकारों का ताल्लुक आर्मी, 6 का फिजाइया और 1 का बहरिया से था। सऊदी अरब ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। वजारत दिफा के मुताबिक तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दिफाई निज़ाम ने तमाम को मार गिराया। ईरान से वाबस्ता अस्करी गिरोह ने हमले किए। सऊदी वजारत ख़ारिजा की मजम्मत। ईरान अमरीका जंगबंदी के बाद खाम तेल की कीमतें 9% गिर गई। अमरीकी क्रूड ऑयल $82, बरतानवी ब्रेंट की $87 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कई कंपनीज के शेयर्स को अपलॉक लग गया। 7,241 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,78,262 पर बंद। एक साथ 7 हदें बहाल। मुरीदके की नहर में शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी में दाखिल। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी मुतासिर। तलबा ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पेपर देने दरसगाह पहुंची। कला सत्तार शाह के नाले में तुग़यानी। रेलवे पुल को नुकसान। लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। गुजरात जेल में पानी भर गया। कैदी हाफिजाबाद और जेहलम की जेलों में मुंतकिल। जंग में दरियाए चनाब के सैलाबी रैली से 30 से ज़ायद मोजाजात सैराब। ननकाना साहब में 40 घरों की फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकली। रोहड़ी में दरियाए सिंध का पानी घरों में दाखिल। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स कभी कायम नहीं हुई। ये पुरअमन, गैर मुसल्लह और रजाकाराना तहरीक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जवाब वफाकी आईनी अदालत में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी मकासद और गलत बयानी पर मबनी दरखास्त को खारिज किया जाए। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद का यौम शहादत। 1948 में दुश्मन ने जारहियत की। गोलियों के बेशुमार जख्म भी कैप्टन सरवर की पेश कदमी न रोक सके। पाक फौज का शहीद को खिराज अकीदत। यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की जमानत हैं।
दहशतगर्द तंजीम ने झूठे वादे माली लालच देकर भर्ती किया, दश्त मुंतकिल करके जहनसाजी की, सरगढ़ कैंप में तरबियत दी। फितनाल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह के अहम इंकशाफात, कहा सिर्फ 25,000 केविस, बलोच भाइयों के खून से हाथ रंगे, असलहा गोला बारूद खुराक अद्वियात दहशतगर्द गिरोहों तक पहुंचाता रहा। फलस्तीन में इसराइल की दहशत गर्दी जारी, खान यूनिस में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, गजा सिटी के बंदरगाह पर ड्रोन हमला, 3 माहीगीर जख्मी। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया, कहा वाशिंगटन ने इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी खौफनाक आग ने तबाही मचा दी, हजारों एकड़ रकबा राख, 2.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। स्पेन में हंगामी हालत नाफिज, मुतासरा इलाकों से 1,16,000 अफराद की नकल मकानी। शोलों ने यूनान, पुर्तगाल और अल्बानिया के जंगलात को भी लपेट में ले लिया।